जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजो कर रखी गई हैं जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देखकर रोया न गया, हालाते मुल्क देखकर रोया न गया। कोशिश करी हजार फिर भी मुंह ढककर सोया न गया। अरे कितने झूले थे फांसी पर, कितना ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी के चरखे से आजादी आई थी। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। May I come in? Monster. अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। Wait a minute. अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। तू क्या कर रहा है बे? तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आप ही की तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? हाँ? अरे यार तो बड़ा हंगामा है यार। दुर्गा पंडाल में अजान बजाने से वो पंडाल सेकुलर हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूं कि बड़ी विडंबना है इस देश में कि जो लोग ये कहते हैं नुसरत जहां के मामले कि भाई मुसलमानों को सेकुलर होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, वो कर रही है तो बहुत अच्छा है। तो फिर जब पंडाल में जब यहाँ से अजान पढ़ रहा है तो उस वक्त असहिष्णु क्यों हो गए? उस वक्त ये क्यों कहने लगे कि सेकुलर जो नहीं, मेरा सवाल यह है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई, सही पढ़ी गई, करना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को दिक्कत क्या है? क्या इस देश में कट्टरता फैलनी चाहिए, नफरत फैलनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहिए? सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता। आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों से देश के बारे में एक अच्छी बात करके देखो, ये तुरंत आपको भक्त, कट्टर और ना जाने क्या क्या साबित कर देंगे। लेकिन लोड बिल्कुल मत लेना ना, कभी नहीं। इस देश में, इस देश से प्यार करने वालों के आगे इनकी नफरत बहुत छोटी है। आप बस अपना काम ईमानदारी से करना, देश से प्यार और देश की सेवा जम के करना, जहां कहीं भी हो सके। इनकी नफरत की फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है ना, उससे अपने अंदर जलन और गुस्सा बिल्कुल मत भरने देना। मुस्कुराहट के साथ सामना करना इनका और बड़े प्यार से इनको जवाब देना। देखना, इतने में ही खुद ब खुद ये भून जाएंगे और फिर से चिल्लाएंगे कि सब याद रखा जाएगा। मगर आप इसका भी जवाब सिर्फ एक शब्द में बड़े प्यार से कह सकते हो कि घंटा। अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई बहुत अच्छा है, सेक्युलरिज्म। मैंने तो वहां की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया। पर यह कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो। ये जानमाज, ये शोएब जमाई जी, हाँ ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ। आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है इस पर। शोएब जमाई जी, आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं, सेक्युलर हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब कोई कौम खुल्लम खुल्ला बेहाई करे तो अल्लाह क्या फैला देता है इनके अंदर? ताउन, ताफुन, एपिडेमिक डिसीजेस, ऐसी बीमारियां। मोहम्मद साहब के पास एक ही वस्त्र था और वो तहबंद था, बांधा हुआ था मोहम्मद साहब ने। तो वो पत्थर ढो रहे थे, काबा का निर्माण कर रहे थे, पत्थर अपने कंधों पर रखकर ढो रहे थे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा देख करके उसके चाचा ने कहा, भतीजे ये क्या कर रहे हो तुम? इस तहबंद को निकालो और कंधे पर डालो और फिर कंधे के ऊपर यहां पत्थर रखो और फिर पत्थर को ढो तुम, मतलब निर्वस्त्र हो जाओ। मोहम्मद साहब ने चाचा की बात मान ली। जब कोई कौम खुल्लम खुल्ला बेहाई करे तो अल्लाह क्या फैला देता है इनके अंदर? ताउन, ताफुन, एपिडेमिक डिसीजेस, ऐसी बीमारियां जिसमें
अब मोहम्मद साहब दूसरों के दिमाग से चलते थे, यहां ऐसा लग रहा हमें तो, क्योंकि पहले 5 नंबर में कहा था एक वस्त्र है तो कंधे पर रखिए, सल्लल्लाहु जी ने ही कहा था, अलैहि वसल्लम ने। अब खुद ही भूल गए थे तो उनके चाचा ने याद दिलवाया, हजरत अब्बास ने, कि भूल गए तुम, भूला मत करो। हो सकता है भूल करके कुछ कुरान में भी गलत आयतें ना जोड़ दी हो, अपना चेक कर लेना भैया। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया, तहबंद निकाला और यहां पर कपड़ा रखा और पत्थर यहां से ढोने शुरू कर दिए। बेहोश हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब बेहोश हो गए। उस दिन के बाद उनको निर्वस्त्र नहीं देखा गया कभी भी। मैं नहीं कह रहा भैया, जैसा का तैसा बोल रहा हूं, ज्यों का त्यों बोल रहा हूं, जैसा हदीस नंबर 364 में लिखा हुआ है। मतलब मोहम्मद साहब या तो डर गए होंगे कि भैया बेहोश हो गया, निर्वस्त्र होने से कुछ गलत हुआ है, या कुछ अन्य कारण रहा होगा। वस्त्र तो कम होते थे, इतना तो पक्का है, क्योंकि एक ही वस्त्र ये सब पहनते थे। वस्त्र उस समय कम थे, इनके पास अभाव रहता था। एक दो वस्त्र भी होता था, वो भी लूटमार का कहीं हो सकता था, और उसको भी रंगते थे ये पेशाब में।